तो होने देखिए हम क्या कर रहे थे, हम फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट कर रहे। तो हमने उसमें देखा सबसे पहले डेसिमल वाले पार्ट के अंदर, मैं थोड़ा सा जस्ट अपोजिट बता रहा था। तो अब देखिए कि डेसिमल आपको यदि कोई नंबर दे रखा है डेसिमल की फॉर्म में, आपको डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ था नंबर, सपोज करो 125.32, ये एक डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, ठीक है, विथ फ्रैक्शन सिस्टम से, और इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी नंबर में। हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, 125 को कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, 125 को हम बेस से डिवाइड करते हैं, यही कहते हैं हम। तो 125 को आप बेस से डिवाइड करोगे तो आपका नंबर कितना आएगा, जैसे यहां से मैं इसको डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे कितने टाइम आएगा, 6 और 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 62 मतलब 31, यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 से डिवाइड करूंगा 15, रिमाइंडर 1 आएगा, सॉरी, फिर मैं वापस से 2 से डिवाइड करूंगा 7 1 सॉरी 3 1 1 और 1, और फिर बॉटम टू टॉप, ऐसा ही करता था। यस सर। यही करते थे आप, किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसके बेस से डिवाइड करते थे, ठीक है, क्या करते थे हम, बेस से डिवाइड करते थे, और फिर इसको टॉप टू बॉटम लिख देते थे। तो हमने कितना लिखा, 1 1 to 5 का क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 0 1, ये तो आपका हो गया 1 to 5 का। अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन नंबर की 0.32 की, किसकी बात करें, 0.32 की। तो 0.32 को कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखिए। 0.32 को कन्वर्ट करने के लिए हमें, मैंने बताया अभी आपको कि जो पॉइंट वाला पार्ट है उसके बाद में जो पार्ट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे, बेस से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, जिस नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर रहे हो उसके बेस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और बेस जो नंबर है, पॉइंट के बाद में जितना भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है बेस से। तो बेस से जब हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो आपको ये चीज जब तक रिपीट करनी है जब तक कि जो लास्ट वाला पार्ट है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट, फ्रैक्शन के पार्ट वाला पार्ट कितना नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। कितना नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि रिपीटली मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन पार्ट, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए टिल द फ्रैक्शन पार्ट बिकम 0, जब तक फ्रैक्शन पार्ट क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। मतलब पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर है, यदि पॉइंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉइंट के बाद में 1 0 आ रहा है तो फिर 1 0 को आप वापस से मल्टीप्लाई करो, किससे, बेस से, जो भी बेस है उसका नंबर सिस्टम का। कब तक करते रहोगे, जब तक क्या नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए। तो यूज इंटीजर पार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू गेट इक्विवेलेंट नंबर इन द नंबर सिस्टम। और आपको कौन सा पार्ट लेना है, ओनली इंटीजर पार्ट लेना है। कौन सा लेना है, इंटीजर पार्ट लेना है। कहां से लेना है, पहले हम लेते थे बॉटम टू टॉप, बट इस फ्रैक्शन में लेना है टॉप टू बॉटम। फ्रैक्शन में कैसे लेना है, टॉप टू बॉटम। अभी एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। टॉप टू बॉटम लेना है। If the fraction part does not become 0 in the successive multiplication, then stop after say 10 multiplication। यदि 10 multiplication के बाद भी आपका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0 नहीं होता है तो आप वहीं स्टॉप कर दोगे, ठीक है। इन सम केसेस फ्रैक्शन पार्ट में भी स्टार्ट रिपीटिंग देन स्टॉप फर्दर कैलकुलेशन। और फ्रैक्शन पार्ट यदि वापस से रिपीट होने लग जाता है तो आप वो कैलकुलेशन वहीं पे स्टॉप कर दोगे। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज करो पॉइंट के बाद में आपको कन्वर्ट करना है 751 को। किसको कन्वर्ट करना है, पॉइंट के बाद में 751 को आपको किस में कन्वर्ट करना है। ये जो नंबर है वो है डेसिमल की फॉर्म में। किसमें की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में। और आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी की फॉर्म में, ठीक है। अब जब बाइनरी की फॉर्म में हम मल्टीप्लाई कन्वर्ट करेंगे इसको, तो मैंने बताया कि जो फ्रैक्शन पार्ट है 0.751,
इस फ्रैक्शन पार्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2, कितना हो जाएगा ये? 2 0 और 7 14 एंड 15, तो 1.502 कितना हो जाएगा? 1.502। हम अगेन फ्रैक्शन वाले पार्ट को, ओनली फ्रैक्शन वाले पार्ट को फिर बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टास्क हम कब तक रिपीट करते रहते हैं? जब तक हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या नहीं हो जाए? 0 नहीं हो जाए। ठीक है, तो आप अगेन अब जो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 502, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। इसको जब मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये हुआ 4 0 और 10, 1004। तो आपको अभी भी दिख रहा है कि अभी तक लास्ट के डिजिट है वो 00 नहीं हुए हैं। तो अगेन फ्रैक्शन पार्ट लिया हमने 0.004, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हुआ 800। ठीक है, और यहां पे आ गया आपके 0। अभी भी आपको दिख रहा है कि अभी तक क्या नहीं हुआ है। इस तरीके से हम इस चीज को रिपीट करते रहेंगे, और कब तक रिपीट करते रहेंगे? जब तक ये क्या नहीं हो जाए? 0 नहीं हो जाए। तो देखिए, रिपीट कीजिए इसे, 0.008 इंटू 2 कितना हुआ? 0.0160। अभी भी नहीं हो रहा। 0.016 इंटू 2 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 0.032, 0.32 को भी मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अब देखो कि क्या हो रहा है कि हमने अभी पढ़ा है कि रिपीटिंग नंबर हो रहे हैं, ये 000 रिपीटिंग हो रहा है, क्योंकि 0.32 को भी आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.064। ठीक है, 0.064 को आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 821.0। तो हमारा देखा हमने मोर देन 10 स्टेप्स ये फॉलो किए, पर जो नंबर आ रहा है वो वापस से 0000 रिपीट हो रहा है। तो जो कैसे है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी स्टार्ट रिपीटिंग, देन स्टॉप फर्दर कैलकुलेशन। यदि 10 मल्टीप्लाइफिकेशन भी होने के बाद में भी अब वापस हम इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 8 को आप वापस से 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6 2 2 4 5 और 2 2 3 0.356। अब 0.356 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 डिजिट में ही आएगा, तो लास्ट में डिजिट 0 नहीं होगा। तो आप ये सम स्पेशल केस हो गया, तो आप 10 डिजिट तक इसको करने के बाद में आप स्टॉप हो जाओगे। तो इसमें आप लिखोगे, यहां से टॉप टू बॉटम लिखते हैं, तो आपको 0.751 को आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 1 1 0 0 0 और 3 टाइम्स फिर 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापस से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 10, तो भी 0 ही आएगा। तो ये जो नंबर है वो कन्वर्ट होगा आपका 75111 पॉइंट के बाद में 1 1 4 टाइम्स 8 टाइम्स 0, ये इसका आंसर होगा। आया समझ में? ये एक और एग्जांपल करें? यस सर। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 0.765 वाला एग्जांपल हम कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट अब आपके कन्वर्ट करना है, आपको एक नंबर दिया हुआ बुक के अंदर 0.765 की डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। करिए। सबसे पहले 0.675 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यार बताइए? 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 0 5, ठीक है, 3 और 1 1.325। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? फ्रैक्शन पार्ट को। फ्रैक्शन पार्ट क्या है? 350।
किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। कितना होगा? 700। ठीक है, 0.700। अब 0.700 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना होगा? 1.400। ठीक है, अब 400 को फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 0.800। 0.80 को फिर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 1.60। फिर 0.60 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करो, 1.20। तो अभी तक हमारा जीरो नहीं हो रहा है, फिर वापस हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये वापस से क्या हो जाएगा? 0.400। अब देखो ये वापस से फिर रिपीट होने लगे, फिर नंबर रिपीट होने लगे, तो हम क्या कर देंगे? यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। हम कहां स्टॉप हो जाएंगे? यहीं पे। और जो इस नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट का जो बाइनरी इक्विवेलेंट बनेगा वो ये वाला पार्ट बनेगा, टॉप टू बॉटम के अंदर 1 0 1 0 1 1 0। ये इसका फ्रैक्शनल के बाद का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी के अंदर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे को डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में नहीं करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा बताओ? 8 से मल्टीप्लाई। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से मल्टीप्लाई करोगे। डन? यस। तो जैसे इसने बताया है कि 0.7675 जो एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल नंबर में। तो देखिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास है नंबर 125, 10 में है, कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। ठीक है, ऑक्टल पार्ट के अंदर हमें इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करूंगा। सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट है 125 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 8 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 8 से। 8 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 6 एंड 0 एंड एक सेकेंड 10 1.000 1.000। ठीक है, अब 1.000 आया। अब आप वापस से फ्रैक्शन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे। अब फ्रैक्शन पार्ट डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो मैं 0.125 को डेसिमल जो नंबर है इसको डायरेक्ट इसका जो ऑक्टल नंबर हो गया दैट इज 1। कितना हो गया इसका? 1 हो गया। कितना हो गया इसका? 1 हो गया, क्योंकि आप जब 8 से मल्टीप्लाई किया आपने तो आपका स्टार्टिंग ही पार्ट कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि अब वापस से 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये यहां पे कितना हो जाएगा? ओनली 1। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक बार के लिए। सपोज करो 0.32 एक नंबर है, डेसिमल में है, इससे कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो 0.32 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, $256। ठीक है, 0.56 को वापस से मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, कितना आएगा? 448। 48 बचा। 48 को वापस से मल्टीप्लाई करोगे आप 8 से, 4
कितना हुआ 84। फिर 84 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 84 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, कितना होगा 30। 72 672, वापस से 72 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 72 को मल्टीप्लाई किया 8 से 6, 0.76, 0.76 को फिर वापस से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो नंबर आपका क्या हो रहा है, रिपीट होएगा। तो इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 48 6.08, 08 को वापस से मल्टीप्लाई कर दो आप, .64। अब आपका नंबर रिपीट होने लग गया, तो यहां से आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 4 3 6 5 6, ये जो नंबर है वो इक्विवेलेंट हो गया इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं आपके किसके अंदर, सिंपल ऑक्टल नंबर के अंदर कर सकते हो आप ऑक्टल के अंदर, क्योंकि 2 4 3 6 वैसे 3 6 तक ही आ जाएगा, 6 वापस रिपीट हो रहा है तो हमें इतना भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आया समझ में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यस सर। अब हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 0.765 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे, कब तक करते रहोगे, जब तक कि रिपीटिंग नंबर नहीं हो जाए। जैसे यहाँ पे 0.100 रिपीट हो रहा है तो आप केवल 2 ही नंबर तक मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में नहीं करोगे। जो इंटीजर पार्ट है वो भी टॉप टू बॉटम ही चलेगा, ठीक है। और वही 10 के लिए लिखोगे A, 11 के लिए लिखोगे B, और 11 के बाद में 12 के लिए लिखोगे C, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको आज कुछ होमवर्क देता हूं, इसके लिए आपको वो करना है, ठीक है। और ये क्या है, नॉन डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शन पार्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी तक हमने पढ़ा जो नॉन डेसिमल नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करना। अब हम पढ़ेंगे कि यदि आपको बाइनरी के अंदर नंबर दे रखा है, या ऑक्टल के अंदर नंबर दे रखा है, या फिर आपके हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर दे रखा, उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। अभी हमने पढ़ा जो नंबर सिस्टम था उसको कन्वर्ट करना, मतलब जो अदर नंबर पार्ट है, लाइक बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है और ऑक्टल है, उसको कन्वर्ट करना था डेसिमल से, उनको उसमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑलरेडी आपको दिया होगा बाइनरी की फॉर्म में, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में और ऑक्टल की फॉर्म में। आपको कन्वर्ट करना होगा उसको किसमें, डेसिमल के अंदर। उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल के अंदर। तो कुछ क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क के, आपकी बुक में तो नहीं है बट मैं कुछ दे रहा हूं, एक सेकेंड। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 312.35 डेसिमल टू बाइनरी। वन 147.39 बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टल। और एक थर्ड नंबर 158.25 10, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के। ये 3 क्वेश्चन है आपको जो सोल्व करने हैं,
ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ये 3 क्वेश्चंस आप सोल्व करके मेरे को कल चेक कराओगे। 312.35, 147.39, 158.25 सारे नंबर्स डेसिमल की फॉर्म में है, और इनको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी के अंदर, ऑक्टल के अंदर और हेक्साडेसिमल के अंदर। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर इसमें कन्वर्ट करना है आपको। आगे समझ में आपको क्या करना है होनित? यस सर। ठीक है। और पिछला वाला वर्क कर लिया आपने? सर एक कर लिया, एक रह गया। क्यों, मैंने बोला था ना आपको 3 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस तो दिए थे मेरे आपको। सर वो 3 तो हो गए सर, बाद में वाले 3 रह। वो भी करके लाना है आपको, ठीक है ना? ओके सर। अब जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है हमारा नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम विथ ए फ्रैक्शनल पार्ट टू डेसिमल नंबर वैल्यू। इसमें भी सेम कुछ ही कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अपन उसमें क्या करते थे बताओ, नॉन डेसिमल को डेसिमल में बदलने के लिए इंटीजर टाइप का नंबर है कोई, उसको जो नॉन डेसिमल फॉर्म में है उसको नॉन डेसिमल फॉर्म से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे या डिवाइड करते थे? क्या करते थे? मल्टीप्लाई। उसमें बेस से मल्टीप्लाई करते थे, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव होते हुए विथ इंक्रीजिंग पावर। जो भी पावर थी उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए हम उसको क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। यही कर रहे थे हम उसमें। यस सर। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जो इंटीजर पार्ट है आप उसको वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, सेम एज। ठीक है। बट जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको भी करना आपको मल्टीप्लाई है, बट उस फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव होगे। ठीक है। फ्रैक्शन के बाद में लेफ्ट टू राइट मूव होना है। फ्रैक्शन के बाद में, जैसे फ्रैक्शन है, उसके बाद में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव होना है। एल टू आर की तरफ मूव होना है। और किससे मल्टीप्लाई करना है? बेस की पावर -1 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। माइनस की पावर से, मतलब बेस की पावर आपको 0 से स्टार्ट होगा। ये 0 से स्टार्ट होते हुए 0, फिर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, इस तरीके से आपको इसको इंक्रीमेंट ऑर्डर में बढ़ना है। ठीक है। तो ये अपन कल देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आपकी नॉन डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर। ठीक है। ओके सर। ओके बाय।